सुबह सुबह हम अपने होटल से निकलकर उस काम के लिए गए जिस काम के लिए हम इतनी दूर से आए थे, नेपाल, जो कि था पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करना। तो 3 साल का एक लंबा ड्रीम, 3 साल से मैं सोच रहा था कि हाँ पशुपतिनाथ जाना है। तो 3 साल का ड्रीम पूरा हुआ। हम पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करने पहुँचे और अच्छे से उनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा वक्त वहीं बिताया, इन पंछियों के बीच इनको दाना खिलाया और फिर हम निकल गए अपने होटल। उसके बाद हमने होटल से चेकआउट किया और फिर निकल गए लंच करने। लंच करने के बाद हम काठमांडू से निकले उस जगह के लिए जहां हमें जाना था, दूसरी जगह जो कि थी पोखरा। आगे चल के हमें पता चला कि मौसम अपनी अंगड़ाइयाँ बदल चुका था, मौसम बहुत ख़राब हो चुका था और बारिश भी बहुत हो रही थी। तो हम समझ गए थे कि आगे मुझे प्रॉब्लम होने वाली है और शायद प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े, क्योंकि ये जिस रेंज में आता है यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सब कुछ दिमाग से हटा के हम सिर्फ इन हसीन वादियों का मज़ा ले रहे थे सबके साथ, और मौसम का पूरा मज़ा सबको आ रहा था। लेकिन आगे जो होने वाला था इससे सब के सब अनजान थे। और थोड़ी ही देर बाद हमें पता चल गया कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये किसी को नहीं पता था। लैंडस्लाइड का असर दिखने लगा था। गाड़ियाँ उसी जगह पर ठप पड़ी थी जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ उसने अपनी गाड़ी लगा दी और रुका रहा इस इंतज़ार में कि कब रास्ता क्लियर हो और हम आगे बढ़े। जाते टाइम जिन नदियों का पानी बिल्कुल तलहटी तक पहुंच गया था, आते आते वो नदियां उफान पर थी, जिसका हमें डर था शायद वही होने वाला था। गाड़ियों की बहुत सारी भीड़ आप देख सकते हैं। लगभग 2 घंटे से हम इसी जाम में फंसे हुए हैं
पहाड़ है, ये सब होता रहता है क्योंकि लैंडस्लाइड का तो काम ही है पहाड़ों में। देखते हैं अगर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शायद मशीनें उसको साफ़ कर दें और हम यहाँ से निकलें। जिसको जब जहाँ मौका मिलता अपनी गाड़ी लगा देता था, क्योंकि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना भी था और इस पैच को पार भी करना था। देखते ही देखते जाम में फंसे हुए कब रात हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं सबका यही हाल था। सबकी गाड़ियां वैसे के वैसे ही ठप पड़ी हुई थी। इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर पत्थर गिरा था जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। लैंडस्लाइड की वजह से 3 बजे से 8 बज गए भाई, अभी भी जाम में ही फंसे हुए हैं। कब तक खुलता है पता नहीं, कर ही कह सकते हैं। रास्ते को साफ करने का काम तेजी में था और जैसे जैसे रास्ता साफ हो रहा था सभी गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि सबको बाहर निकलना था इस पैच से। सब डरे हुए थे। दोपहर 3 बजे का लगा ट्रैफिक, पूरी रात ट्रैफिक में फंसे रहे और ट्रैफिक से निकलते निकलते हमें सुबह का 7 बज गया और हम सिर्फ पहुंचे थे मुगलिंग, जो कि आधे रास्ते के करीब पड़ता है और मुगलिंग से ही रास्ता जाता है पोखरा का, जहां हमें पता चला कि पोखरा का रास्ता बंद है, तो हमें सारे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। अगली बार आपको ज़रूर पोखरा लेके जाएंगे अगर ऊपर वाले ने चाहा, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ शायद किसी अच्छे काम के लिए ही भगवान ने इस चीज़ को टाल दिया, क्योंकि रास्ता बंद था और बहुत स्कैरी हो गया था वो टाइम। तो हमने उस प्रोग्राम को, मतलब पोखरा जाना, कैंसिल ही करना सही समझा। हमने प्लान बनाया कि अब हम वापस चलते हैं बॉर्डर की तरफ, क्योंकि यार हम लोगों ने जिस दिन एंटर किया था काठमांडू, उस दिन भी होटल में हम रात में पहुँचे, जहां हमारी नींद नहीं पूरी हुई, और दूसरे दिन हम पूरा टाइम इस पैच में फंसे रहे, जहां लगभग 12 से 13 लैंडस्लाइड हुए थे। छोटे छोटे थे लेकिन रास्ता बंद था, जिसकी वजह से हमें पूरी रात उस पैच में बिताना पड़ा और फिर हम आ गए बॉर्डर की तरफ। अच्छा एक्सपीरियंस था इस जर्नी का, लेकिन एक गलती थी, वो हमारी थी मानसून सीज़न में नेपाल जाना, जो कि खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। तो सब कुछ कैंसिल करने के बाद हम फिर से आ गए अपने देश इंडिया वापस। उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ में आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। हम लोगों को भी आया, बस थोड़े प्रोग्राम कैंसिल हो गए तो माइंड थोड़ा अपसेट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोबारा कभी नहीं आ सकते हैं। फिर कभी देखेंगे और घुमाएंगे आपको पोखरा। यहाँ से हम निकलकर
जाने वाले थे गोरखनाथ मंदिर। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी लास्ट व्लॉग आना इस सीरीज़ का बाकी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।